जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल टाटा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो है 0 से पाई x dx बाय 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालों में आपको सबसे पहले इसको आई लेट कर लेना है। हमेशा आई लेट करना है 0 से पाई x dx बाय 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप जानते हैं एक प्रगुण होता है, कुछ बुकों में ये प्रगुण नंबर 3 पे भी दिया और कुछ पर ये 4 पे दिया है। तो आप कुछ लोगों की आदत हो जाती है इसको बोलने की प्रगुण नंबर 4 या प्रगुण नंबर 3। तो चलिए मैं प्रगुण ही आपको बता देता हूँ डायरेक्ट क्या है। प्रगुण है वो प्रगुण है 0 से a जब भी आपको कोई लिमिट मिले ऑफ f ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इससे पहले भी मैंने आपको इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ाया है और उसकी एक बाकायदा प्लेलिस्ट भी बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको इंटीग्रेशन के हर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी है, हर एक सवाल मिलेगा। बहुत ही आसानी तरह से आप सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ये प्रगुण पढ़ाया था। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रगुण को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको आई मान के इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है, हमेशा हर सवाल ऐसे लगाना है। इसके बाद ये आई लिखा है, आप जैसे ये प्रगुण अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई जहाँ जहाँ पर x है उसमें क्या करना है, a माइनस एक्स करना है, मतलब लिमिट में x घटा देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन कॉज 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, यानी कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन ऊपर लगा स्क्वायर तो ये इसको प्लस कर देगा। इसके बाद आप इसके दो तरह से इसको हल कर सकते हैं, या तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, जो कि मैंने आपको हर सवाल में लगभग वही बताया। या फिर आप यहाँ पे एक ऐसा केस कर सकते हैं कि आई बराबर 0 से पाई, सबके अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दें और अलग अलग कर दें, डिवाइड में अलग। तो पाई कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का साइन इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। आपने यहाँ से क्या किया है, सभी के डिवाइड में इसको अलग अलग किया है। 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स को पाई के डिवाइड में अलग किया है, dx लिखा, माइनस और इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने इसके डिवाइड में अलग कर दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखें तो ये जो चीज़ है वो आई इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण एक से आई बराबर 0 से पाई अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का आई। यहाँ तक आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आई आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 0 से पाई आप इसमें बाहर कर लें, चाहे तो पाई आप बाहर कर लेंगे, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई और आई 2i पाई 0 से पाई 1 अपॉन, मेरे पास तो जब भी समाकलन में आपको कॉज स्क्वायर मिले तो वहाँ पर हमेशा क्या किया जाता है, कॉज स्क्वायर कॉमन करके सवाल किया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है। लेकिन यदि आप कॉमन करने में आपको किसी तरह से दिक्कत है, आप कॉस को 1/sec भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अपने संस्थान में जो कि बच्चों को पढ़ाया है वहाँ पे बताया कि जब भी आपको कॉज स्क्वायर मिले तो वहाँ पे आप कॉज स्क्वायर कॉमन करके करेंगे। बात वही है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कॉस को आप लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 अपॉन सेक इधर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये जो सेक है वो ऐसे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इस सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स,
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स, 1 और 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, तो 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप टी मानने जा रहे हैं सवाल को, तो आपको ये देखना है क्या वहाँ पे लिमिट 0 से पाई तो नहीं है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टी मानने जा रहे हैं तो आप हमेशा ये पहले चेक कर लें कि लिमिट 0 से पाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली जो लिमिट है वो पाई नहीं होनी चाहिए। आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, π/4 बना सकते हैं या तो π/2 बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको π/2। तो आप क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे और इंटू वाला 2 ऊपर ना लिख के आप आगे लिख सकते हैं। इस तरह लिमिट को चेंज किया जा सकता है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि i बराबर पाई 0 से π/2, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, टेन एक्स को टीलेट करना है। तो यहाँ से आप टेन एक्स को टीलेट करेंगे, टेन एक्स बराबर टी, और जिसको टीलेट किया गया उसका अवकलन भी करेंगे आप। तो टेन एक्स का अवकलन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। आपने माना है तो लिमिट भी आप चेंज करेंगे, लिखेंगे जब लोअर लिमिट x की जगह क्या लिखा है 0, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो टेन 0 की वैल्यू आप देखेंगे 0 आएगी, यानी t की वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद अपर लिमिट क्या है π/2 लिखेंगे आप, जब x का मान π/2 है तो यहाँ π/2 रखेंगे 1090 की वैल्यू आप जानते हो इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको मिला कि i बराबर पाई 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी और ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा है 1, ये 2 लिखा है यहाँ पे, 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर प्लस टेन एक्स को आपने लेट किया है t, तो ऊपर लिख देंगे t और इसमें क्या लिखा है स्क्वायर। टी एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप देख रहे हो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट रहा है, तो i बराबर पाई क्या बचा 0 से इन्फिनिटी 1/√2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में ये फार्मूला है 1/a² प्लस x स्क्वायर का। तो यहाँ से 1/a² आप जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x स्क्वायर का जो फार्मूला है, चलिए मैं लिखे भी दे रहा हूँ 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/a tan इनवर्स x बाई a। अब आपको क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करेंगे। यहाँ से पहले इसको फार्मूले को अप्लाई करके लिमिट अप्लाई करेंगे। चलिए इतना मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलिए इसके बाद आपको यहाँ से आप एक सवाल लगा लें अगर इस तरह से इंटीग्रेशन में, तो आप हर सवाल को इसी मेथड से लगा सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने इसके विपरीत मतलब इससे अलग लगाया हो। हर सवाल को इसी तरह लगाते हैं। आप सवाल लिखते हैं कि कोई इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, आई मानते हैं, प्रगुण अप्लाई करते हैं, प्रगुण अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, हमेशा दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में मैंने ऐड नहीं किया है, आप ऐड करके भी कर सकते हैं। इसके बाद उसका सलूशन करते जाते हैं और यहाँ तक आप जब पहुँचे तो i बराबर पाई, और जब आप इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/a की जगह आप देख रहे हैं 1/√2 tan इनवर्स x की जगह लिखा है t, a की जगह लिखा है √2, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि π/√2 अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, √2 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 रखेंगे, √2 का डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि i बराबर π/√2 मेरे प्यारे बच्चों इन्फिनिटी जो वैल्यू है वो 10 में होती है 10 90 की, 90 0 पे 0 ही होता है, 10 से 10 कट गया। आप कह सकते हैं कि i बराबर π/√2
10 से 10 जब कटेगा तो π/2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि i बराबर π²/2√2। i की वैल्यू को आप फिर से सवाल में रखेंगे, जो कि हमारा सवाल था कि 0 से पाई, या आप नहीं जानते तो हमेशा बस क्या करना है, जैसे आंसर आ जाए उस सवाल को फिर से लिख दिया करें। इससे मतलब क्या है कि 0 से पाई x dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही है π²/2√2। आप देख रहे हैं, मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद जो मैं ये वाला क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल यही प्रगुण हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे और बिल्कुल यही सोल्यूशन रहेगा, एक भी % चेंजमेंट नहीं देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं दूसरा, 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले आपको क्या करना है, माना जैसे उस सवाल में माना था, हर सवाल को आपको हाईलाइट करना है। और 99% सवालों में मेरे प्यारे बच्चों जो प्रगुण यूज होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, प्रगुण आप चाहे इसको 3 कहें या 4th कहें, बुक के हिसाब से है, कुछ बुकों में 4th नंबर पे भी है। 0 से a f x बराबर होता है 0 से a f a माइनस एक्स का। 99% सवालों में यही प्रगुण यूज होना है। आप इस सवाल के प्रगुण से बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, इस प्रगुण के हेल्प से काफ़ी सवाल लगा सकते हैं। जैसे फिर से एक बार देखते हैं, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सवाल लिखा, आपने इसको हाईलाइट कर लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे आपने इसको हाईलाइट कर लिया, अब आपको यहाँ से क्या करना है, उस प्रगुण को अप्लाई करेंगे। प्रगुण को जैसे अप्लाई करेंगे, आप लिमिट देख रहे हैं पाई, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप रखेंगे पाई माइनस एक्स अप्लाई करेंगे। तो जैसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से आप देखेंगे प्रगुण से, वो सब प्रगुण को भी आप लिख सकते हैं। प्रगुण से क्या प्रगुण है कि 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये प्रगुण है। प्रगुण की लिमिट को रख के उसमें x कटा देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे i 0 से पाई 0 से पाई। देखिए फिर से मैं आपसे कहूँगा कि जो बच्चे केवल कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा आप पढ़ाई पे भी ध्यान दें ना, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए सर्वोपरि है। आप कमेंट से अपने समय को केवल पास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आपके जो कमेंट हैं वो ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी आ रहे हैं तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से पाई x प्रगुण जैसे अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। यहाँ से आप कह सकते हैं कि i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा तो वो प्लस ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से पाई इंटू साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इसको आप लेट करके इसको इक्वेशन सेकंड लेट करके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जो अभी मैंने तरीका आपको बताया आप अलग अलग कर सकते हैं। तो 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये चीज़ है आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से आई है, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इसकी जगह आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर पाई को आप बाहर कर लें
0 से पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स, और ये हो गया माइनस का आई। माइनस आई को उठा के आप इधर भेजेंगे, एक पहले से आई लिखा है, ये आई इधर आएगा तो प्लस का आई बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें तो आई और आई 2i हो रहा है बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप देखें ध्यान से तो यहाँ से कॉस एक्स को हम लोग टी मानेंगे, ऊपर वाला जो साइन एक्स है वो कट जाएगा। लेकिन टी मानने जब जा रहे हैं तो आप फिर से एक बात देख रहे हैं कि ऊपर वाली लिमिट जो है वो पाई है, और आपको मैंने अभी भी बताया है पिछले वाले सवाल में कि जब भी आप टी लेट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ऊपर वाली जो लिमिट है वो पाई तो नहीं। अगर पाई है तो आप उसको पाई बाई 2 बना सकते हैं या पाई बाई 4 बना सकते हैं, कोई भी एक लिमिट बना सकते हैं। तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे पाई बाई 2, हमेशा पाई बाई 2 बनाएं आप। तो 2 का डिवाइड किया तो 2 का इंटू करना पड़ेगा, इंटू आप ऊपर लिमिट में नहीं करके उसको आगे लिख लेंगे। 2 से 2 ये कट जाएगा, आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को आप टी लेट करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स फिर एक्स का डी एक्स टी का डी टी। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का साइन एक्स माइनस का डी टी बाई साइन एक्स। आप जब भी लिमिट किसी भी संख्या को लेट करके लेट करते हैं मतलब इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, लिमिट हमेशा चेंज की जाती है। तो आप लिखेंगे जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे cos 0, क्योंकि जहाँ पर x है 0, x जहाँ पे वहीं पे 0 रखना है। cos 0 की वैल्यू 1 यानी t की वैल्यू उस समय 1। जब x की वैल्यू पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है। यहाँ से आप कह सकते हो कि i बराबर पाई लिखा है, 0 पर लिमिट i है 1 और पाई बाई 2 पर लिमिट i है 0। ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को आपने माना है t, ऊपर लगा स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी बाई साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, इस माइनस को आप आगे ले आएंगे। चलिए इतना स्क्रीन शॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं आई बराबर पाई माइनस पाई, आप माइनस चिन्ह को बाहर कर लेंगे, ये पाई लिखा है, और 0 से 1 से 0 साइन एक्स कट रहा है, ऊपर बच रहा है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मेरे प्यारे बच्चों जब भी लिमिट के आप देखें कि लोअर वाली जो लिमिट है वो आपने अगर अपर वाली लिमिट से बड़ी है, मतलब नीचे वाली अगर लिमिट ऊपर वाली लिमिट से बड़ी है और अगर उसके आगे माइनस है, तो आप ऐसे दिन क्या करेंगे, माइनस को हटा के उस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है, प्रगुण है पाई। इसको आप 0 से 1 लिख सकते हैं, लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये साइन चेंज हो जाता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर आप ना भी करें तब भी आंसर आएगा। आई बराबर आप जानते हैं जो फार्मूला है ये tan इनवर्स टी का है, tan इनवर्स टी लिमिट है 0 से 1, आई बराबर पाई tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आई बराबर पाई 1 वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखें जो 1 वैल्यू है वो पाई बाई 4 की 45। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आई बराबर पाई का गुणा पाई से पाई स्क्वायर और नीचे लिखा है 4, तो आंसर आपका आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। आई की वैल्यू को आप फिर से सवाल जो था उसको लिख देंगे, तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 4। तो आप देख रहे हैं कितना ही आसान सवाल था। हर सवाल में केवल एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया जो आपको मैंने हर सवाल में बताया भी है। ठीक है।
तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल, और इसके कुछ एक दो सवाल और भी लगाएंगे इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको जरूर बताऊंगा। जय हिंद, गुड नाइट।